क्या पाकिस्तान तिजारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? आज के वक्त में ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल ये सवाल इस वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के वजीर खारजा का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा मोहम्मद इसाक डार का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त 2019 से तिजारती ताल्लुकात रुके हुए हैं। डार ने कहा है कि इन ताल्लुकात को बहाल करने पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। डार ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये तमाम बातें कही। उन्होंने भारत के साथ कारोबारी सरगर्मियों को शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी भारत के साथ फिर से तिजारत शुरू करना चाहते हैं। इस बीच भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने सिंगापुर में एक प्रोग्राम में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लेकर इस्लामाबाद पर हमला किया। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री लेवल पर दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रहा है और भारत दहशतगर्दों को नजरअंदाज करने के मूड में कतई नहीं है। वाज़ेह हो कि भारत सरकार के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को यूटी में तकसीम करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने सियासी ताल्लुकात को खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ क्या तिजारती ताल्लुकात बहाल किए जा सकते हैं? जो यहाँ विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के इसाक डार, उनके जरिए इस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान क्या इस तरह की किसी पहल में उनके साथ आएगा? क्योंकि एस जयशंकर ने जो बयान दिया है उससे बहुत बातें साफ होती हैं और दहशतगर्दी इसके साथ साथ कारोबार एक साथ नहीं चल सकता है। How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? Now, it's not a one-off happening. I mean, different countries at different points of time have experienced this. But a very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor becomes a real challenge. India will not skirt this problem anymore. और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। रविंदर सचदेव साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही कामरान साकिब साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले रविंदर सचदेव साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है इसाक डार ने जो लंदन में बयान दिया है, कितनी गुंजाइश है कि वो जिस बात पर जोर दे रहे हैं भारत उसमें किसी तरह का इनिशिएटिव ले या इसमें किसी तरह की दिलचस्पी रखे? ग्रेट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से भारत फिलहाल इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखेगा, पर बात यह कि पाकिस्तान ये कह क्यों रहा है। पाकिस्तान आई थिंक 2-3 एंगल से कह रहा है। एक एंगल तो उसकी जो ऑब्वियसली जो बेसिक फैक्ट है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं इस समय, राइट, और उस अपने इकोनॉमिक हालात को, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने को पाकिस्तान जो भी कर सकता है वो प्रयास करेगा, बोलेगा कम से कम। और खास करके क्योंकि आईएमएफ से जो उसे नेक्स्ट लोन अप जो लेना है, आईएमएफ हर बार कहता है, कंडीशंस लगाता है जैसी भी, और ये पूछता है पाकिस्तान से कि भाई आप और क्या कर रहे हो। कुछ तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाता है, जैसे कि पाकिस्तान को बोलेगा टैक्सेस बढ़ाओ, सब्सिडीज घटाओ, पाकिस्तान की जो स्टेट एसेट्स हैं, जो सरकारी कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर जैसे होती हैं, उनको प्राइवेटाइज करो, टैक्सेस बढ़ाओ, इत्यादि इत्यादि। बड़े टफ क्वेश्चंस आईएमएफ बोलता है पाकिस्तान को करने को। कुछ पाकिस्तान मानता है पर करता भी है, क्योंकि वो नहीं करेगा जो आईएमएफ कह रहा है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो फिलहाल ड्रिप ड्रिप ऑक्सीजन का मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। परंतु इसके साथ पाकिस्तान आईएमएफ को और दुनिया को, खासकर आईएमएफ को भी ये दिखाना चाहता है उसी लोन के लिए कि देखिए मैं और भी प्रयास कर रहा हूं जहां हो सके अपने देश की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये तो हो गया पाकिस्तान का पॉइंट, राइट। बट हमें दिलचस्पी इसमें इसलिए नहीं होगी, पाकिस्तान बात तो ये करेगा ट्रेड की, पर हमें कोई ऑन द ग्राउंड, जैसे वही आप मिनिस्टर जयशंकर की बात बता रहे थे, हमें और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज को अगर कोई पाकिस्तान के बिहेवियर में बदलाव नहीं दिखता है कुछ समय तक, तब हम शायद इसमें दिलचस्पी रख सकते हैं। परंतु अगर एक तरफ पाकिस्तान बात करे कि ट्रेड